सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक और मजेदार, इंटरेस्टिंग, जबरदस्त लेक्चर के अंदर। कनेक्ट हो जाइए बच्चों। हेलो हेलो हेलो, हाय एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। आ चुके हैं हमारे लाडले शेर शेरनिया, आ चुकी हैं। यस, महाराष्ट्र के सुपुत्र सुपुत्री, जल्दी से शुरू करेंगे। राम 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 सभी को। भाई नजदीक आते जा रही है, जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है दिल की धड़कन बच्चों की तेज हो रही है। कोई बात नहीं है भाई, रिवीजन चल रहा है ऑलरेडी, आपकी तयारी हो चुकी आहे. वडक्कम वांग वांग या लवकर या पुढे. काय झालं? फील व्हेरी सॅड अबाउट अफगाणिस्तान. ओरे, काय न्यूज आली का अफगाणिस्तानला? तेजस बाहेर होतो आज, माहित नाही. अफगाणिस्तानला काय झालं माहित नाही मला. ठीक है, यस 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 जेठालाल, यूट्यूब पे ज्यादा लेना, उत्कर्ष बोलता है. अरे रोज आएगा रे बाबा, यस रोज आएगा. जस्ट आने दे, सब बच्चे लोग आ गए क्या? यस 900 हो गए, चलो 1000 होने दो, 2000 क्रॉस हो जाओ फटाफट. चलो चलो जल्दी 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 कनेक्ट हो जाओ. श्रेयस माइक चालू कर बेटा, श्रेयस माइक चालू कर. ओ शेट, माझ्या येते हेलो सर. आवाज येते? ये मयंक, आवाज येत आहे? हेलो. हाँ श्रेयस. गुड इवनिंग सर. अरे क्या हो गया तालिबान में, अफगानिस्तान में? सर मुझे नहीं पता, मैं तो तब से पढ़ रहा हूँ. अरे यार चैट में देख, अभिनंदन ने भी डाला है, अफगान गोज अंडर तालिबान. ओ हो, अफगानिस्तान इज ऑन सिविल वॉर इन फ्यूचर. ओके, अफगानिस्तान में वॉर हो गया. ओ माय गॉड, हो गया. चलो चलो कोई बात नहीं, आ गए सब बच्चे, शुरू कर दे. क्या बोलता है, खाना पीना खा लिया? हाँ सर. चल बहुत अच्छा है यार, तू चाय पिलाता है ही नहीं मेरी चाय अभी तक. सर मैं कैसे आऊँ तो आपको चाय पिलाने? तू खाली चैट में पिलाते रहे चाय भाई, बस चैट में बेचता है रोज रोज. सर कोई भी टीचर मेरा माइक ऑन करते हैं, चैट में चाय गुलाब जामुन चालू हो जाता है. अच्छा ठीक है, एक बात बता, ये आज का लेक्चर देखा था 11 बजे का? हाँ सर. हाँ तो सही है ना 11 बजे का टाइम? हाँ सर, बहुत सही है उस टाइम. रोज रोज लू कि एक एक दिन छोड़ के लू, सर बोल. डेली डेली संडे को भी लो. अरे यार एक दिन छोड़ेगा नहीं मेरे को, एक दिन तो छोड़ दे, एक दिन आराम करने दो, है ना? हाँ ठीक है, ठीक है सर. चल शुरू करते शुरू करते हैं. चलो बाकी के सभी बच्चे ध्यान दो भाई, आ चुके हैं 1200 हमारे शेर लोग आ गए, शेरनिया भी आ गई है. चलो चलो शुरू करेंगे. आज का जो चैप्टर है ऑलरेडी हम लोग बहुत बार कर चुके हैं. मयूर ने वैक्सीन ले ली है पहली, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन मयूर. ओके, सुबह 7 बजे लोग बोलते हैं, अबे सुबह 7 बजे तू आएगा, तेरे दोस्त लोग नहीं आएंगे. ओके, उनके सोना बाबू के लिए नहीं उठते हो तो हमारे लिए काय के लिए उठेंगे? मालूम है क्या तेरे को? सुबह 7 बजे लोग बोलते, पागल है क्या? मैं खुद नहीं आऊंगा 7 बजे. तालिबान ने अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया. यस यस, चलो ठीक है, जाने दो. अपने महाराष्ट्र सेफ है, इंडिया सेफ है. हमारे इंडिया की जो आर्मी है वो इतनी स्ट्रांग है ना, कैप्चर करने नहीं देगी. क्योंकि मैं जब कारगिल गया था 2 साल पहले, कल आपने देखा ही रहेगा, तो वहां पे मैंने देखा कितनी, मतलब सियाचिन भी चले गया था, बट मुझको सियाचिन में ऊपर जाने नहीं दिया था. सियाचिन मतलब पता है ना तुमको, जो चाइना और इंडिया बॉर्डर है, वहां सियाचिन है, बर्फ से ढके पहाड़ है. तो वहां पर पब्लिक अलाउड नहीं थी ना, तो हम लोग बेस पर ही थे, हमको पहाड़ी पर जाने नहीं दिया था. लेकिन बाद में अभी पब्लिक के लिए कुछ कुछ पॉइंट्स ओपन हो गए. हाँ, इंडो पाक जो बॉर्डर है, इंडो पाक दो तरीके से तरह से, कारगिल की तरफ से और एक लद्दाख की तरफ से, थांग बॉर्डर एंड हुंदरमन जो बॉर्डर है, वहां पर गया था. काफी मतलब अच्छा था. जैसे ये पहाड़ी थी, ये पहाड़ी है, और यहाँ से दूसरी पहाड़ी है, तो यहाँ पर समझो ये खाई है, और ये इंडिया है, एंड ये पाक है, इस तरह से पाकिस्तान. और हम लोग यहाँ पर थे ऐसे खड़े हुए, और ये हुंदरमन आखिरी गांव, और जो लड़ाइयाँ हुई थी उसमें पूरे गांव का गांव जला हुआ अभी भी है, नष्ट. और यहाँ पाकिस्तान गया, तो हम लोग यहाँ से आवाज लगाते थे, भारत माता की जय, भारत माता की जय. तो ऐसे हम लोग आवाज लगाते थे. एक ने बोला चलो पाकिस्तान की माँ का ऐसा गाली बिली देते, तो मैं बोला नहीं रे बाबा, हमारा ग्रुप था, हम लोग बोले भाई अपन अपनी बढ़ाई करेंगे ना, कि हमारा भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा. अपन पाकिस्तान की अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी नहीं बोलेंगे, है ना? तो अपना ऐसा था, जहां भी बॉर्डर पे जाते थे हम लोग वहां पे पूरी आवाज लगाते थे ऐसे. और वो आवाज वो गांव में जाती थी, सामने इधर सब गांव रहते थे ना, वो सुनते थे, वो समझ जाते थे आ गए ये लोग घूमने, आ गए मौत का क्या बोलते हो, तमाशा देखने. तो ये है. बट अपनी इंडिया की यार आर्मी बहुत स्ट्रांग है. आज भले तुम लोग मुझे बोल रहे हो कि अफगानिस्तान को तालिबान ने कैप्चर किया, देखते न्यूज में क्या आया. मैं अभी तक न्यूज देखा नहीं, आज बाहर था, अनिल सर को हॉस्पिटल लेके गया था, तो उनका जरा ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ मैं.
तो ये सारी चीजें अभी बाहर ही हूँ, कुछ पता नहीं है, न्यूज वगैरह नहीं देख रहा हूँ, जो भी है चलो आगे बढ़ते हैं। और मैं हूँ तुम्हारा दिनेश सर। ओके, काफी मेहनत ले रहा हूँ आप लोग के लिए, और पता नहीं आप लोग मेहनत ले रहे हो कि नहीं यार। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, यही आपका टाइम है। जो जितनी ज्यादा स्ट्रगल करेगा, मेहनत करेगा, हार्डवर्क करेगा, आने वाली टाइम में, फ्यूचर में वो उतना ही ज्यादा आराम करेगा, उतना ही ज्यादा आराम करेगा। ओके ओके, आप जोश टॉक पे आना चाहिए। अरे जोश टॉक क्या है, जोश टॉक से बड़ा अपना प्लेटफॉर्म है। ओके, मैं खुद अपने जो यूट्यूब चैनल पर हूँ या यहाँ पर हूँ, ये अपना खुद का जोश टॉक है। वो कौन सी बड़ी बात है, जोश टॉक है कि नहीं। तुम मेरे सामने मेरी ऑडियंस हो, मैं तुम्हारे सामने हूँ, जोश टॉक से कम है। तो भाई जो जितना ज्यादा स्ट्रगल करेगा उतना ही फ्यूचर में उसको आराम मिलेगा, और जो अभी आराम करेगा फ्यूचर में उसकी तो मतलब उसका जो आराम ही नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखो और पढ़ाई को अच्छे से करते रहो। ओके, एक टाइम था, मैं मतलब आप विश्वास नहीं मानोगे कि कोई चीज अगर 20 रुपए में दे रहा है तो मैं पैसे बचाने के लिए देखता था वो 10 रुपए में कहाँ मिल रहा है। लेकिन आज एक टाइम है कि भाई मेरे लिए भी पैसा धीरे धीरे मायने नहीं रख रहा है कि भाई कितने भी पैसे लगेंगे चलेगा, हम काम होना चाहिए, क्वालिटी काम होना चाहिए। तो ये आज धीरे धीरे मेरे साथ हो रहा है, और आने वाले दिनों में अब पता नहीं क्या होने वाला है। वो तो अभी गया होता अगर मैंने सारे ऑफर अभी ले लिए होते, तो मैंने ऑफर्स को ठुकरा दिए हैं। तो बहुत बड़े ऑफर है, बोले नहीं हम काम, अभी भी मैं आराम नहीं कर रहा हूँ, अभी भी मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है आने वाले दिनों में मेरी वजह से बहुत से लोग आराम करेंगे, यानी बहुत सारे बच्चे जो स्ट्रगल करके आगे जाएंगे। तो चलो एक जरिया बने हैं। पिछले 17 साल जो काफी बच्चे जो है मुझसे सीख के इंजीनियरिंग, मेडिकल फील्ड में, साइंस फील्ड में, आईटी फील्ड में बहुत आगे गए हैं, और अभी तो लगभग 7 लाख से ज्यादा बच्चे मुझसे जुड़े हैं। और खुशी की बात है कि आपके लिए मैंने डेली लेक्चर चालू कर दिया बच्चों। डेली लेक्चर एट 11 यूट्यूब पे, 11 AM यूट्यूब दिनेश सर लाइव स्टडी पर आप डेली जो है मुझसे सीख सकते हैं। जल्दी से एक हफ्ते के अंदर मैं पूरा जो 11th के 6 चैप्टर बचे हैं वो खत्म करने वाला हूँ यूट्यूब पर। भाई आपके लिए मैराथन लेक्चर लेकर आ रहा हूँ। वो नेक्स्ट वीक से मैराथन लेक्चर क्या होंगे भाई, 2-2 3-3 घंटे के लाइव सेशन होंगे। 2-2 3-3 घंटे के लाइव सेशन होंगे। पूरे एक लेक्चर में, पूरे एक लेक्चर में सब कुछ फॉर्मूला है, 11th है, 12th है, सब खत्म करूंगा। तो ये सब करने के लिए मुझे जल्दी से 11th का सिलेबस नून पे तो हो ही चुका है ऑलरेडी। हमारा 21 दिन का रिवीजन चालू है बच्चों, यूट्यूब पर भी हो जाएगा। थोड़ा सा तुम लोग के लिए भी एक है, तुम लोग सोचते हैं ना कि सर हम लोग इतना मेहनत करते हैं, हमको टेम्पररी कुछ फायदा मिलना चाहिए, कुछ प्राइज वगैरह कहीं से कोई दे रहा है क्या तो बता दो। तो भाई हमारी जो नून है वो खुद ही प्राइज दे रहा है बच्चों को। एक स्टडी बडी करके जो कॉन्टेस्ट चालू है, स्टडी बडी, इसका वीडियो मैंने डाला था। आप क्या कर सकते हो, अपने दोस्तों को ना ये अपने टीचर्स के ग्रुप के लिंक शेयर कर सकते हो, और आपके शेयर किए हुए लिंक से अगर ज्यादा बच्चे जुड़ते हैं तो उनको प्राइज मिल सकता है। अभी आपने देखा रहेगा कि स्टडी बडी जो है उसमें काफी ज्यादा बच्चों को प्राइज मिला, तो हर वीक में है। तो आप लोग भी जो है लिंक वगैरह शेयर कर सकते हो जिससे आपको भी प्राइज मिले। तो ये थोड़ा सा एक नून का कंसेप्ट है कि यहाँ पर ज्यादा बच्चे जुड़े, क्योंकि बच्चे शेयर नहीं करते ना, तो जो शेयर करेगा उसको प्राइज देंगे। अब तुम लोग शेयर नहीं करते कि सर हम लोग शेयर कर देंगे हमारा दोस्त टॉप कर लेगा मेरे लेक्चर, इसलिए मेरे स्टूडेंट ज्यादा होते नहीं है। जो भी स्टूडेंट होते हैं वो शेयर ही नहीं करते। कोई बात नहीं है भाई, नून के वीडियो शेयर, नून के लिंक शेयर करोगे तो आपको प्राइज मिलेगा। तो वो स्टडी बडी है। ओके, हाँ कार्तिक दादा करके, हाँ उसको भी आया ना फर्स्ट प्राइज। तो ये सही बोला तुमने, हाँ उन्होंने बहुत सारे शेयर किए थे ना नून के लिंक, तो उनका नंबर लग गया। चलो ये देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। देखो अब आ गए होंगे, देखो यहाँ पर पढ़ाई के दुश्मन आ गए होंगे। वो बोलेंगे क्या सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या सीटी एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन आएगा क्या। अबे ये रिवीजन चालू है, रिवीजन में सारा कंसेप्ट रिवाइज करना मेन एम होता है मेरा, जिसमें सारे टॉपिक कवर होने चाहिए। और ये जो है अभी जैसे हमारी सीरीज चालू है, तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज चालू है बेटा। तो जो जितने क्वेश्चन में करा रहा हूँ उतना कर लेगा ना बहुत है। इसमें अभी मैं ज्यादा क्वेश्चन लेने वाला हूँ, क्योंकि लॉजिक के अंदर है ना थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, जैसे ये थियोरेटिकल है, कुछ सॉल्व करना नहीं है अभी। और ये एमएसटीसीटी में आया हुआ क्वेश्चन है 2005, पर पहले जो है बहुत इजी क्वेश्चंस होते थे, लेवल थोड़ा आसान था एमएसटीसीटी का। बट 2017 के बाद से, यानी आप बोल सकते हो 2018, 19 आणि 20, 2000 हे 3 वर्ष जे होते यामध्ये जरा डिफिकल्टी लेवल वाढलेली, ओके वाढवली गेली होती। ओके, जो डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दी गई थी, इसलिए आप लोग जब भी तैयारी करोगे 2018, 19, 20 के पीवाईक्यू पहले करो, उसके बाद बाकी के करो। तो यहाँ पर हमको टॉपिक कवर करना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो लॉजिक में होता है या नहीं होता है, सेंटेंस। तो अब यहाँ पर देखो इसका रूल क्या था कि भाई ट्रूथ वैल्यू या तो ट्रू रहे
या तो फॉल्स रहे, कोई एक ही होना चाहिए। यानी कि या तो वो लड़की रहे या तो लड़का रहे, भाई दोनों नहीं होना चाहिए। तू बोलेगा नहीं सर वो दिन में लड़की रहती है रात में लड़का बन जाता है, वो नहीं होना चाहिए। यानी कि सुबह को ट्रू रहता है शाम को फॉल्स रहता है, ऐसा नहीं। कभी वो ट्रू होता है कभी फॉल्स होता है, ऐसा नहीं। हाँ, अभी बोला ही इज वेरी बेस्ट बैट्समैन, अब ही इज वेरी बेस्ट बैट्समैन, तू बोलेगा सर सचिन रहेगा तो ट्रू है, ओके, एंड अगर कोई बॉलर है तो फॉल्स है, ऐसा तुम बोलेगा। तो ये ही के ऊपर डिपेंड है। तो वैसे ही कोई भी सेंटेंस रहे ट्रू या फॉल्स रहेगा तो चलेगा, ओके, बस उसकी कुछ तो ट्रूथ वैल्यू होनी चाहिए। दूसरा कि वो ऑर्डर या कमांड नहीं होना चाहिए, कमांड नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, मतलब इंपरेटिव और इंट्रोगेटिव नहीं होना चाहिए, एक्सक्लामेटरी नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो आप याद रखना, ऐसा कुछ होगा तो वो सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होता। अर्थ एक प्लेनेट है, ओके, पृथ्वी एक ग्रह है, तो ठीक है सही है, और सन एक स्टार होता है, सन एक स्टार होता है, याद रखना। सूर्य एक तारा है। प्लांट्स आर लिविंग ऑब्जेक्ट, जो पौधे होते हैं वो सजीव होते हैं, सही बात है, तो ये भी सही है, ये भी ट्रू है, ट्रू ट्रू या फॉल्स चलेगा। रूट -9 इज अ रैशनल नंबर, भाई ये तो गलत है, रूट -9 इज इमेजिनरी नंबर, तो भले गलत है, उसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, लेकिन वो स्टेटमेंट है, इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है। ये जिसकी ट्रूथ वैल्यू आ गई ना वो स्टेटमेंट है। आई एम लाइंग, मैं झूठ बोल रहा हूँ। अब ये आई के ऊपर डिपेंड है, आई किसको बोला, दिनेश सर को बोला तो भाई इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, किसी और को बोला, तुम्हारे दोस्त को बोला तो उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू हो सकती है। तो ये आई के ऊपर डिपेंड है, आई है कौन, है ना। तो ये डी जो है ये एक कंफ्यूजिंग है, ये ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है, फिक्स नहीं, इसलिए डी इज नॉट अ स्टेटमेंट। तो यहाँ पर मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया। यू आर ऑन ट्रेंडिंग, क्या बात कर रहा है, झूठ बोला झूठ बोला। ओके, अभी देखो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, भाई ये समझना है, कंसेप्ट भी बता रहे क्या है, आपका अंदाज एकदम आपले हिने है, क्या लिखा है, समझ गए ना, चलो आप बहुत अच्छे हो, अरे यार सब फ्री दिया, ओके, हाँ ये फ्री दिया, आप अच्छे हो, क्यों अच्छे ये वो नहीं बोल रहे, सब फ्री दिया ना, हाँ बरोबर है। गजब टोपीबाज आदमी है आप सर, अरे मैं टोपीबाज हूँ। बोल लो उल्टा सीधा। ओ दादा, 2019चा प्रश्न आहे, मुलांनो पटकन उत्तर द्यायचंय, जल्दी से उत्तर दोगे हो बचवा, अरे ओ बालक जल्दी से उत्तर दो। देखो राहुल इज फिजिकली डिसेबल, अपंग है मतलब पी। राहुल स्टूड फर्स्ट इन क्लास, क्यू, राहुल पहला आया, देन द स्टेटमेंट इन स्पाइट ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी राहुल स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, इन द सिंबॉलिक फॉर्म। क्या आएगा बच्चे, कंफ्यूज, जल्दी से सोचो और आंसर दो, जल्दी से सोचो और आंसर दो। एमएसटीसीटी 2019 का क्वेश्चन है बेटा, एमएसटीसीटी 2019 का क्वेश्चन है, क्या आएगा। ए और डी में कंफ्यूजन, ए और डी में कंफ्यूजन, चलो एक काम करते इसको हटा देते, और तो नहीं आएगा, और ये निगेशन भी नहीं है, ए और डी में कंफ्यूजन, देखो एक्सप्लेनेशन, यस यस, आई थिंक डी पक्का बोल रहे हैं। देखो राहुल फिजिकली डिसेबल है और राहुल स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, एमएसटीसीटी 2019 में। देखो अब आप बोलोगे कि सर ये क्वेश्चन इजी है कि हार्ड, देख अगर तुझे कंसेप्ट पता है तुझे इजी लगेगा, कंसेप्ट पता नहीं तो यही क्वेश्चन तुझे हार्ड लगेगा, तो पर्सन टू पर्सन वेरी होता है डिफिकल्टी लेवल, ओके ओके। अब यहां पर देख बेटा, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, हैंडीकैप होने के बावजूद राहुल क्लास में पहला आया, तो यहाँ कोई कंडीशन तो है नहीं ना कि इफ राहुल इज हैंडीकैप देन ही विल स्टूड फर्स्ट, ऐसा तो है नहीं कि अगर राहुल अपंग रहा तो ही वो पहला आएगा, ऐसा नहीं है, कंडीशन ही है। ये बोलता है इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, फिजिकली डिसेबल हैंडीकैप होने के बावजूद राहुल क्लास में पहला आया, इफ देन नहीं आएगा, एरो नहीं आएगा, कंडीशन नहीं है। ये बोल रहा है राहुल हैंडीकैप्ड है और राहुल क्लास में पहला आया, राहुल हैंडीकैप्ड है, राहुल पहला आया, हैंडीकैप होने के बावजूद राहुल पहला आया, मतलब वो हैंडीकैप्ड है एंड राहुल पहला आया। समझ में आया होगा। देखो उस क्वेश्चन के अंदर ही ऐसा रहता है। मैं आज ही आया हूं, मेरी इतनी प्रिपरेशन नहीं हुई है। प्रथमेश धवले, अरे प्रथमेश धवले 3 महीने हो गए हमको, 3 महीने, तीसरा महीना चालू है भाई, तीसरा महीना चालू है, तो और जल्दी आना चाहिए था। कोई बात नहीं, लेट आए पर आए तो सही। ओके भाई देख सिखा रहा हूँ, आज ही 12th का पहला लेक्चर है, ये 12th का पहला चैप्टर पहला लेक्चर, इसके पहले 11th का चालू था, खत्म हो गया। तो भाई ध्यान देना आप सभी को। अब तुम बोलोगे क्या सर
ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या सर? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं. ओके, मीनिंग करत नाही इंग्लिश की, कळत नाही. अरे काय मीनिंग सांगतोय ना. अरे राहुल आहे ना, तो अपंग आहे आणि तो राहुल क्लासमध्ये पहिला आला. आता की कौन से भाषा में बोलूं तुमको यार, हिंदी मराठी तो बोल ही रहा हूं, तो भी नहीं समझ रहा है भाई. 2019 का क्वेश्चन है. ये मत बोलो ऐसा आएगा की ये चॅप्टर इसमें ऐसे ही आएगा. हा असंच येणार. आता 19 मध्ये आलेला आहे प्रश्न, असंच प्रश्न येणार आहे. ओके चला पुढचा प्रश्न. ओ एक माणूस, एक आदमी बड़ा खुश लग रहा है, मतलब अभी शादी नहीं हुई है. ओके, द मैन इज रिच, बड़ा अमीर है यार, बड़ा अमीर है, बड़ा अमीर है. तो भाई पी और क्यू दो स्टेटमेंट है. पी बोलता है वो हैप्पी है, क्यू बोलता है वो रिच है. अभी यहां स्टेटमेंट देखो, इफ अ मैन इज नॉट रिच देन ही इज नॉट हैप्पी. अगर कोई आदमी अमीर नहीं है तो वो हैप्पी नहीं है. ये तो गलत बात है. तो देखो पहले तो बोलता है इफ अ मैन इज नॉट रिच, तो रिच वाला कौन है? रिच वाला क्यू, तो पहले क्यू आ जाएगा. मैन इज नॉट रिच क्यू, अब ये नॉट है मतलब नॉट क्यू. अरे क्या बात है, बी बोल रहे भाई. देन मतलब इफ देन ऐसे आ गया. ही इज नॉट हैप्पी, ही इज हैप्पी क्या है? मैन इज हैप्पी. अभी तुम बोलेगा सर मैन होना चाहिए था, तो भाई मैन एक बार बोल दिया ना, तो बार बार मैन थोड़ी बोलेगा, प्रोनाउन यूज करेगा. ही मतलब मैन. मैन इज हैप्पी पी है, और मतलब मैन इज नॉट हैप्पी, नॉट हैप्पी. और ये इफ देन बोला था, इफ देन का एरो होता है. खलास किधर है देख लो, किधर है? बी है. यस, बी इज राइट आंसर. ओके, चला चला चला. यस, पुढे पुढे. शाबाश शाबाश मुलानो, फिर से आया 2008 में. देखो ऐसे ही क्वेश्चन घुमा फिरा के आएंगे. ओके, अभी दो दो वाला था, अभी 3 स्टेटमेंट. एकदम मजेदार है भाई, टेंशन मत लेना, टेंशन मत लेना. पिछला क्वेश्चन क्या था? मैन इज हैप्पी, द मैन इज रिच. मालूम है अभी. नेक्स्ट चलो आगे देखते हैं ये वाला. राम इज रिच. हाँ, राम अमीर है, क्या बात है. राम इज सक्सेसफुल. अरे वाह 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 वाह. राम इज टैलेंटेड. अरे राम तू क्या क्या है? तो राम बहुत कुछ है. पी है, क्यू है, आर है, रिच है, सक्सेसफुल, टैलेंटेड है. अब देखो यहां पर नाइदर नॉर में बच्चे घूम जाते हैं. नाइदर नॉर वाला क्वेश्चन आया और बच्चे का मन भटका, बच्चा गया. तो भाई गड़बड़ नहीं करने का, सोचो, तोलो, मोलो और बोलो. ये मेंटी क्यूज में जब मैंने लिया था तो मुझे बोलता है बच्चे सर आपने गलत ऑप्शन सेट किया है. अरे भाई तू अपनी गलती नहीं पकड़ रहा, सर की गलती बोल रहा है. इसमें आपको लगता है कि ये सही है, बट जो लगता है वो सही नहीं रहता है. ये नाइदर नॉर है, याद रखने का. नाइदर नॉर है, नाइदर नॉर में आपको हमेशा एंड यूज करना है. नाइदर नॉर मतलब एंड है, समझ में आ रहा है. राम इज नाइदर रिच, नाइदर में देखो नॉट और एंड है, नॉट और एंड मिलके नाइदर हो रहा है, समझ में आ रहा है. तो याद रखना है. और जब नॉर है ना, तो अब यहाँ पर तुम्हें दिखेगा कि ये नॉट और है, नॉट और मिलके नॉर, बट इसको भी नॉट एंड ही यूज करना. अब देखो कैसे परफेक्ट आंसर निकाल रहे हैं मेरे बच्चे. वाह 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 वाह. ये बहुत बार ऐसे हुआ है, नाइदर नॉर वाले में ही बच्चा गड़बड़ करता है. 4 बार हो चुका है ये. ओके, अब देख मेरे लाल, देख अभी क्या करेगा. राम इज रिच, रिच क्या था? पी, बट नाइदर रिच है तो नाइदर निगेशन, फिर एंड नाइदर है तो नॉर मतलब नॉट. सक्सेसफुल, नाइदर नॉर मतलब एंड आ गया. सक्सेसफुल क्या था? इधर से सक्सेसफुल बोले तो क्यू. ओके, फिर एंड, फिर से एंड. ही इज नॉट टैलेंटेड, टैलेंटेड क्या? आर, नॉट टैलेंटेड हो गया. तो कंफ्यूज होने का नहीं. नाइदर नॉर बोल के तुम लोग ये कर देगा, बाद में ये वाला कर देगा ना. इधर पहला नॉर है, बाद में एंड है, तो बी करेक्ट है, बाद में पता चला गलत है, तो मार्क्स कट जाएगा. डी इज द राइट आंसर. तो भाई समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना. वैष्णवी म्हणते थँक्यू, इंटरेस्टिंग लेक्चर आया. मजेदार आहे, तू बस फक्त लेक्चर बघत जा, खूप मजेदार मजेशीर आहे. जेठालाल क्या भेज रहा है दोस्त? जेठालाल ने क्या तो भेज दिया भाई, कुछ भी भेजा मत कर. आई लव यू सर, सेम टू यू बेटा. सभी बच्चों को यार मैं बहुत बहुत ऐसे चाहता हूँ तुमको यार. अब नहीं आते इजी क्वेश्चन सीटी में. हाँ यार इजी नहीं आते, लेकिन ये इजी कैटेगरी नहीं है. नाइदर नॉर वाले क्वेश्चन आएंगे बेटा, थोड़े से डिफिकल्टी लेवल बढ़ गए. यस यस, सेम टू यू गाइस, सेम टू यू. थैंक यू एवरीवन. चला पुढे जाऊया. हमारा नेता कैसा हो? अरे भाई नेता बना रहा है का शिक्षक बना रहा है?
चलो पुढचा प्रश्न, जास्त प्रश्न घेणार आहेत आपण आज, जास्त प्रश्न होणार आहेत. दररोज 6, 7, 8 असतात, 8, 10. चलो बॉयज आर प्लेइंग, क्या बात है, वेल प्लेड. पाकिस्तानी क्रिकेटर होते हैं ना, उनको इंग्लिश नहीं आती इंटरव्यू, तो उनका इंटरव्यू लेते हैं ना, ऐसे होता है, माय बॉयज प्लेड वेल, माय बॉयज प्लेड वेल, अच्छा खेले, अच्छा खेले. तो वहां पर क्रिकेट में आपको पता चला भाई, लाइन बार बार सुनते होंगे, पाकिस्तानी क्रिकेटर की बात कर रहा था मैं. बॉयज आर प्लेइंग, लड़के खेल रहे हैं. बॉयज आर हैप्पी, तो ये तो सही बात है ना, जिसको खेलने मिलेगा वो खुश ही रहेगा. क्या खेलना है सर, अरे कोई भी रे गेम, इंडोर गेम रहे, आउटडोर गेम रहे. अरे अपने लड़के तो पबजी में खुश है. अरे कल मैं शेरशाह देख रहा था, शेरशाह. तो विक्रम बत्रा का जो स्टोरी है ना, पूरा मस्त, बहुत अच्छा किया है अमेजोन प्राइम पे. तो वो देख के यार क्या फील आ रहा था, किस तरह से पॉइंट, जो भी टोलोलिंग माउंटेन है उसके पॉइंट को कैप्चर करता है वो विक्रम बत्रा. क्या मजा आ गया था. लेकिन वो देख के मुझे याद आ रहा था, बच्चे लोग पबजी खेलते हैं, पबजी में भी ऐसे ही गोलीबारी करते हैं. बट पबजी में क्या है, मरने का डर नहीं है, अपने बंदे मरते. उधर तो पूरा सच्ची में जान जा रही थी यार. तो यार क्या उनको हेड्स ऑफ है, जितने भी अपने सोल्जर्स है ना यार, अपनी जान पे खेल के करते हैं यार, बहुत. कंपाउंड स्टेटमेंट, निगेशन पी और क्यू. देख निगेशन पी मतलब पी में नॉट, बॉयज आर प्लेइंग उसका नॉट कर, बॉयज आर नॉट प्लेइंग, खत्म. और बॉयज आर हैप्पी, हाँ बॉयज आर नॉट प्लेइंग और हैप्पी. बॉयज आर नॉट प्लेइंग, बॉयज आर नॉट प्लेइंग, बॉयज आर प्लेइंग, तू निकल. बॉयज आर नॉट प्लेइंग, हाँ. और बरोबर. अभी क्यू है, सीधा सीधा क्यू है, तो दे आर, बॉयज आर हैप्पी तो दे आर हैप्पी, दे आर हैप्पी बरोबर है. दे आर नॉट, नॉट कहाँ से आया, इधर क्यू में नॉट है ही नहीं, क्यू के साथ नॉट है नहीं, चल ये तो पहले ही गया. ये भी नॉट आया, चल नॉट नहीं है, चलो डी ने उड़ गया. अभी देखो बॉयज आर नॉट हैप्पी, तो एक मिनट पहले निगेशन पी है, निगेशन पी है, बॉयज आर प्लेइंग, तो बॉयज आर नॉट प्लेइंग आना चाहिए, हैप्पी पहले कैसे आया, चल तू भी निकल. सो ए ऑप्शन इज राइट. ओके, सो 2013 का क्वेश्चन था भाई, कुछ भी ऐसे आएगा डरना मत, बहुत आसान तरीके से. अब आ गए देखो लॉजिकल सम, लॉजिकल सम. इफ पी एंड क्यू आर ट्रू स्टेटमेंट, पी एंड क्यू आर ट्रू स्टेटमेंट, यहाँ पबजी कोई नहीं खेलता. बहुत अच्छा आयशा, बहुत अच्छा, शाबाश. फ्री फायर खेलते क्या फिर. एलओसी कारगिल ओल्ड मूवी पाहिला आहे का सर, ओ पाहिला है पृथ्वीराज. संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, क्या गाना है. वो गाना सुनेंगे ना तो एकदम मतलब रोंगटे कांप जाएंगे. ऐसे लगता है कि यार इनकी लाइफ कैसी है, कितना बड़ा स्ट्रगल है, लेकिन देश सेवा के लिए सही है. चलो एमएसटीसीडी 2007 का क्वेश्चन भाई, पी और क्यू ट्रू है. ओ दादा, पी यानी क्यू आहे ट्रू. ओके, और विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज ट्रू. ओ एक एक को चेक करना पड़ेगा. तो देखिए ट्रू और ट्रू एंड निगेशन क्यू यानी फॉल्स. देख ट्रू और ट्रू, ट्रू ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स, तो ये फॉल्स हो गया. अपने को ट्रू चाहिए था, ए निकल. पी ट्रू एंड निगेशन क्यू, क्यू और पी दोनों ट्रू है, उसका निगेशन फॉल्स, देन ट्रू. देख भाई टी देन एफ, ये टी एंड एफ फॉल्स, फॉल्स देन ट्रू. ओहो, ये ऐसा नहीं, अगर टी देन एफ होगा तो फॉल्स होता है, अदरवाइज ट्रू होता है, मतलब ये ट्रू रहेगा. अरे वाह वाह वाह, सी ट्रू लग रहा है, सी ट्रू लग रहा है, यस. अभी ये ट्रू और ट्रू. भाई मन में चेक कर सकता है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है. सर लास्ट में रोना आ गया शेरशाह में, चंप यार, मतलब जब उसकी मौत होती है, वो रियल स्टोरी है एकदम ना, रियल स्टोरी है. बेचारी उसकी डिम्पल भी स्कूल में टीचर बन गई है, अभी भी वो टीचर है स्कूल में. जो विक्रम बत्रा की जो गर्लफ्रेंड रहती है, वो अभी भी टीचर है स्कूल में, उसने शादी नहीं की अभी तक. तो यार मानना पड़ेगा यार, पहले के लोग क्या थे यार, सच में. डिफेंस में जाना ना बच्चों, तो डायरेक्ट बड़ी पोस्ट में जाने का, आप करो शादी. अरे पागल है क्या आशीष, आशीष भाई अलाउड है क्या. ओके, शादी करो, एक से करो, नेक से करो, लॉयल रहो. आवाज आ रही है, आ रही है बेटा, आवाज आ रही है, बीच में गया था. चलो 2019 का भाई लेटेस्ट पीवाईक्यू, लेटेस्ट पीवाईक्यू. ओ दादा, यस, हम इतने क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगा क्या, अरे 20-25 क्वेश्चन बता रहा हूँ, टेंशन मत ले. गाना सही है लास्ट का, ओके हाँ, यस 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 भाई. चलो चलो चलो, पुढचा प्रश्न बघूया. पी, ट्रूथ व्हॅल्यूज ऑफ पी,
एक मिनट, एक मिनट। सो वी आर बैक गाइस। नेट चला गया था, सॉरी टू से दैट। अभी मैंने मोबाइल से नेट कनेक्ट कर दिया है, हॉटस्पॉट कनेक्ट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ तो इशू है यार, वो थोड़ा सिस्टम का यार, देखते हैं, है ना। ये सॉरी फॉर दैट भाई, नेट चला गया था, अभी नहीं जाएगा। ओके, हॉटस्पॉट कनेक्ट किया है मैंने, कोई बात नहीं है। चलो यहाँ पर देखते हैं चीजों को, देखो यार मिट गया ये। चलो पी डबल एरो आर एंड पी डबल, देखो होता बड़ा आसान है, एक बार आप चीजों को समझ जाओ ना। तो देख बेटा, ये पी है ना वो एफ है, रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या, जो पहला है उसका पहला वाला, जो दूसरा है उसका दूसरा वाला, जो तीसरा है उसका तीसरा वाला। ये देख, पहला पी है, पी का ट्रूथ वैल्यू एफ है, ये रहा एफ। देन पी डबल एरो आर का ट्रू है, इसका ट्रू है। और एफ किसका है, इसका एफ है। अब देखना, ध्यान से देखना, एकदम समझने की कोशिश कर। देख एकदम बेटा, किसी का तो बर्थडे दिख रहा है यार। देवांश, आज मेरा बर्थडे है। ओके देवांश कड़ू, ओके बेटा, हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे बेटा। हाँ, नून कंप्यूटर लैपटॉप से भी देख सकते हो बेटा, मैं कंप्यूटर पे ही पढ़ा रहा हूँ। ओके, देखो पी है ना वो फॉल्स दी है, ठीक है। अब पी डबल एरो आर, ध्यान से सुनना, ये ट्रू कब रहेगा। तो देख, ये जब भी डबल एरो होता है ना, इसमें एक रूल होता है कि ये दोनों ट्रू कभी रहेगा, जब दोनों भी फॉल्स रहे या दोनों भी ट्रू रहे, तो ही आंसर टी आता है। अब देख, ये पी फॉल्स है, तो ये पी अगर फॉल्स है बेटा और डबल एरो, तो आर कितना होगा, क्योंकि इसका आंसर जो है ट्रू आना चाहिए। इसका आंसर ट्रू कब आएगा, जब ये भी फॉल्स रहेगा, तो दैट मीन्स आर इज फॉल्स, आर फॉल्स आ गया। तो अब आर फॉल्स आ गया। अब देखो यहाँ पर क्यू और आर की ट्रूथ वैल्यू चाहिए, क्यू और आर की, आर फॉल्स आ गया आर। तो यहाँ फॉल्स कौन है, आर, ये तो नहीं है, मतलब पहला क्यू है दूसरा आर है, दूसरा फॉल्स कहाँ, ये हो सकता है सी, ये भी नहीं है, ये सी और डी हो सकता है। अभी देखो इसको निकाल दें, पी डबल एरो क्यू, इसमें देखो पी है ना फॉल्स है, तो अगर पी की जगह फॉल्स रखते हैं, फॉल्स डबल एरो क्यू, और इसका आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। पी फॉल्स, इसका आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। तो ये फॉल्स कब आएगा, अगर ये एफ है, देखो ये अगर समझो कि पहला एफ है और इसका आंसर फॉल्स आना चाहिए, तो ये क्यू ट्रू होगा तब आएगा, दोनों अलग रहेगा तो फॉल्स आता है। तो अगर ये फॉल्स है तो क्यू कितना आएगा, ये फॉल्स आने के लिए ट्रू आएगा, क्यू ट्रू आएगा, क्यू क्या आएगा, ट्रू आएगा, पहला ट्रू आएगा दूसरा फॉल्स आएगा। टी एफ की तरह देखो, डी आंसर, सी इज नॉट। ओके, कुछ समझ में नहीं आ रहा है प्राज्वल, क्या समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आया। ओके ठीक है, रिपीट, ठीक है रिपीट करता हूँ, रिपीट करता हूँ। मेरा बर्थडे नहीं है अनुराग यार, ओके मेरा बर्थडे नहीं है, देवांश का बर्थडे है। ओके यस देवांश, रुक बात करते रुक। ओके देख, जिसको नहीं समझा वापस बताता हूँ, वापस बताता हूँ, एकदम ध्यान से देख, वापस बताता हूँ। अरे दादा वापस बताता हूँ, रुक ना तू, ठंडा ले बाबा। हाँ ये देख, क्वेश्चन में देख ले, देख ये पी है ना, पी देख अपने पास तीन स्टेटमेंट है, पी क्यू आर। क्वेश्चन में बोला पी है ना, पी फॉल्स है, क्वेश्चन समझ, पहला रेस्पेक्टिवली पी क्या है, फॉल्स है। हमें बोला ना क्यू और आर क्या होगा निकालो, एक कंडीशन दिया है, पी डबल एरो आर,
और बोलता है ना ये जो है ना ये ट्रू होना चाहिए, दूसरा ट्रू, समझ गया। और एक बोला ये P डबल एरो Q, वो क्या होना चाहिए, वो F होना चाहिए, ठीक है। अभी देखिए एक रूल था P डबल एरो Q डबल एम्प्लॉइज, इसका क्या होता था, अगर दोनों सेम सेम रहेगा तो ट्रू, सेम सेम होगा तो ट्रू, और दोनों अलग रहेगा तो फॉल्स। जैसे दोनों T है P और Q में तो ट्रू, अगर दोनों F है तो भी ट्रू, और दोनों अलग है तो फॉल्स। ये रूल अप्लाई करते हैं। अब देख P ऑलरेडी F दिया है, P है ना F है, अब मुझे बता ये T आना चाहिए, तो R क्या होगा। तो भाई ये ट्रू कब आता है, मैंने क्या सीखा है, ट्रू कब आता है, जब ये दोनों जो सेम रहेंगे तो ट्रू आता है, और डिफरेंट रहेंगे तो फॉल्स आता है। अब ये एफ है, ट्रू कब आएगा, ये जब ये भी एफ रहेगा सेम होगा तो ट्रू आएगा। तो आर क्या हो गया, आर एफ हो गया, आर क्या हो गया, एफ। अब क्यों निकालना, देख यहाँ पर पी पहले से हमें फॉल्स पता है, फॉल्स। अब देखा, अब आंसर एफ आना चाहिए। देख अब मैंने क्या बताया था, एफ कब आता है डबल एरो में, जब दोनों डिफरेंट रहेगा, दोनों अलग रहना चाहिए। तो ये पी है ना वो एफ है, क्यू क्या रहेगा तो फॉल्स आएगा, जब दोनों अलग रहेगा, ये फॉल्स है तो ये सेम नहीं हो सकता, ट्रू रहेगा, अलग रहेगा। तो ये क्यू क्या आ गया, ट्रू, तो क्यू आ गया ट्रू, और आर आ गया एफ। निकालना क्या था, क्यू एंड आर, क्यू एंड आर। तो पहले क्यू क्या आ गया, ट्रू, ट्रू की तरह, और दूसरा आर क्या है, एफ। तो ये है देखो डी। अभी समझा, समझा भाई, समझा, समझना पड़ेगा भाई, समझना पड़ेगा, चैप्टर ही ऐसा है। ओके चलो 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 आगे जाते हैं। क्या करते हैं, मोहन क्या बोलता है, आप जितने क्वेश्चन बता रहे उतने कल कर लिए। तो हाँ यार, उतना अगर तुझे समझ में आ गया तो समझ आ गया तेरे को, हाँ आ गया, टेंशन मत ले बेटा। भूज मूवी देखी क्या, अरे भूज आया क्या, विमल वाले की, अजय देवगन, वो खाली ट्रेलर ही आया है भूज का तो चलो चलो चलो, गुंजन सक्सेना के बारे में क्या लिख रहा है मयूर। अच्छा गुंजन सक्सेना थे कारगिल गर्ल से, बहुत अच्छी है मूवी, अच्छा ठीक है चल, क्या लिखते क्या मालूम। येस येस, चलो 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 ठीक आहे, पुढचा प्रश्न, आणि माईक चालू करतोय मुलांनो। अरे मेरे लाडलो, यहाँ से पल्लवी आई, एक शेरनी आ चुकी है, महाराष्ट्र की शेरनी वागिन आ चुकी है, पल्लवी। पल्लवी काय चाललंय पल्लवी, हॅलो सर. चालू, हा पल्लवी आली, हॅलो हा पल्लवी काय चाललंय, सर, आवाज येत नाही. माझा आवाज नाही येत आहे, एक मिनिट, आता पल्लवी सांग आवाज येतोय का, हा यायलाय सर. हा कसं चाललंय, चांगलं चाललंय. समजत आहे का हा चॅप्टर, हो सर. अभ्यास तुझं काय झालं पूर्ण, रिव्हिजन चालू आहे की अजून बाकी आहे चॅप्टर्स, थोडी बाकी आहेत सर. करून टाक ह्या पुढच्या आठवड्यापर्यंत करून टाक, रिव्हिजन हो सर. मस्ट आहे, रिव्हिजन केला नाही म्हणजे ते अभ्यासाचा काय उपयोग होणार नाही, समजलं का। हो सर. चला इथे जरा हेल्प कर, पी एव्हरी स्क्वेअर इज अ रेक्टेंगल, आता पी आहे, क्यू एव्हरी रॉम्बस इज अ काइट, देन ट्रूथ व्हॅल्यूज ऑफ पी, देन क्यू काय असेल, आणि पी डबल एरो क्यू काय असेल, त्याआधी आपल्याला हे पाहिजे, पी काय आहे, एव्हरी स्क्वेअर इज अ रेक्टेंगल, इफ एव्हरी प्रत्येक स्क्वेअर तो रेक्टेंगल असतो, ट्रू आहे की फॉल्स, स्क्वेअर म्हणजे काय असं असतं की हे स्क्वेअर असतं, ईच स्क्वेअर इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल काय असतं, असं असतं, रेक्टेंगल काय म्हणतो, ईच अँगल शुड बी 90 डिग्री, तर स्क्वेअर मध्ये पण तेच असतं। रेक्टेंगल काय बोलतो, समोरची बाजू सारखी असायला हवी, आमने सामने की बाजू सेम होना चाहिए, तो वो तो इसमें भी है ना, इसमें तो चारों बाजू सेम है, तो बरोबर आहे, एव्हरी स्क्वेअर इज अ रेक्टेंगल इज अ ट्रू, ट्रू. समजलं, हो. हे ट्रू आहे, पी म्हणजे काय आहे, ट्रू आहे। आता क्यू बघूया, एव्हरी रॉम्बस इज अ काइट, एव्हरी रॉम्बस इज अ काइट, रॉम्बस काय असतं, हे असं म्हणजे आडवा स्क्वेअर असतो, आडवा तुला एक शब्द देतो, हा जरा बघ तुला जमतं का, हे काय लिहिलं मी, एक मिनिट थांब, नाही कोड आहे, कोड, हे मी काय लिहिलं तू विचार करत रहा, जिसको समझ में आया ना, ये मैंने क्या लिखा, ये मराठी का अक्षर है, मराठी का अक्षर है, हाँ हिंदी भी समझ सकता है बट मराठी में बता, हे मराठीत आहे आणि मी काय लिहिलंय तुम्ही ओळखा आणि सांगा मी काय लिहिलंय, नी म्हणतायत,
नाही म्हणता, जरा लॉजिक लावा. लॉजिक, मॅथमॅटिकल लॉजिक आपला चॅप्टर आहे. ठीक आहे, इथे बघूया. हा बघ, हा जो रॉम्बस आहे, रॉम्बस मध्ये काय असतो? रॉम्बस में क्या होता है बेटा? चारों बाजू सेम रहता है, बट एंगल इज नॉट 90. वो जयेश ने पहचाना है, जयेश ने सही पहचाना. वेरी गुड जयेश, वेरी गुड जयेश. रॉम्बस में क्या होता है? चारों बाजू सेम होता है. रॉम्बस इज अ काइट. काइट मतलब पतंग जो उड़ाते हैं ना संक्रांत को, ऐसा रहता है, ऐसा. काइट क्या बोलता है कि आजू बाजू का साइड सेम होना चाहिए, तो है ना, आजू बाजू का साइड सेम है. ये वाला बाजू का साइड भी सेम होना चाहिए, तो है ना, ये भी बाजू का साइड सेम है. ओके, इसके डायगोनल परपेंडिकुलर होने चाहिए, तो है ना, ये डायगोनल परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये ऐसा 90 डिग्री होता है, वो भी होता है. फिर बोलता है ये इसको बाइसेक करना चाहिए डायगोनल, वो भी बाइसेक भी करता है, तो बरोबर है. ओके, एवरी रॉम्बस इज अ काइट, बरोबर है, हर एक रॉम्बस जो है वो काइट होता है, ये भी ट्रू है. सो क्यू इज ऑल्सो ट्रू. तो पहले तो पहचानना था. ये क्या है मालूम है? ये आडवाणी है, आडवाणी, आडवाणी, मतलब लाल कृष्ण आडवाणी थे ना वो बीजेपी में, वो है वो. उनको शॉर्टकट में लिखना रहेगा कोड, तो बोल देना कोण आले होते, हे आले होते. अरे कोण हे? ओळखा कोण? आडवाणी. ओके, जस्ट फॉर टाइम पास. हाँ गाइस, जस्ट फॉर टाइम पास. चलो, टाइम पास मतलब टाइम खराब नहीं करना है आपको, थोड़ा सा लॉजिक सिखा रहा हूँ ना, इसमें लॉजिक भी आनी चाहिए आपको. सो जयेश वॉज द फर्स्ट हु टोल्ड मी दैट. ओके, आडवाणी, और मैंने पहले आडवा बोला भी था. देखो अभी पी एंड क्यू दोनों हमने ट्रू निकाला, दोनों. तो ट्रू और देन ट्रू क्या होता है? टी देन ट्रू. टी क्या होता है? मैं तो सच में समझ रहा था कुछ लेजिट चीज होती. मराठी येते आम्हाला. हा ठीक आहे, ठीक आहे. ओके, कियारा आडवाणी, बरोबर. हाँ, शेरशाह में कियारा आडवाणी है ना हीरोइन, बरोबर. देखो ये ट्रू देन ट्रू है बेटा, बता तो. ए पल्लवी, ट्रू. ट्रू देन ट्रू काय असतं? ट्रू. ते बघ, इथे आपण काय बघितलेलं? ट्रू देन फॉल्स असेल तरच फॉल्स, नाहीतर ट्रू, म्हणजे हे ट्रू असणार आहे. म्हणजे पहिला जो है वो पहिला ट्रू आ गया, पहिला क्या आ गया? ट्रू. आता दुसरा बघूया, पी डबल एरो क्यू काय असेल? दोन्ही ट्रू आहे, दोन्ही ट्रू असेल तरी आन्सर सेम सेम असेल. टी म्हणजे आपलं उत्तर काय असेल आहे पल्लवी? काय असणार आहे? डी. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड गाईस. कुठे राहते पल्लवी? मी नांदेड सर. व्हेरी नाइस. समजत आहे ना सर्व? हो. मस्त अभ्यास करा एकदम. यस. हीरोइन का नाम कभी नहीं भूलेंगे लेकिन फॉर्मूला भूलेंगे. मंगेश लिख रहा है. अरे मंगेश. चलो चलो चलो. कबीर, कबीर आएगा, मारेगा तुम लोगों को कबीर पिक्चर का. सर आपने अफगानिस्तान में एयरप्लेन्स की न्यूज देखी क्या? हॉरिबल है. आशीष चंचलानी, अरे हाँ यार, क्या बोलूं, अभी बच्चे लोग ये देख रहे हैं, अभी मैंने देखा नहीं. तालिबान ने कब्जा किया बोलते अफगानिस्तान पे. अफगानिस्तान है ना अपने इंडिया का फ्रेंड है बच्चों, फ्रेंडली कंट्री है, इंडिया का फ्रेंड है. तो बहुत सारी चीजें ना एक्सपोर्ट होती है इंडिया से वहां पे, वहां से यहाँ पर आता है. अभी इंडिया भी आएगा मदद करने के लिए, ऐसा वॉर हुआ तो. ओ सागरी अदनान क्या बोलते हो? ओ जोगिंदर, तारा भाई जोगिंदर इतने क्वेश्चन कराएगा, इतने कराएगा, किसी ने सोची ना होगी. क्या बात है, क्या बात है. चलो चलो, ज्यादा क्वेश्चन करने के लिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं. एमएसटीसीटी 2013, ट्राइंगल इज इक्विवेलेंट टू क्यू. पी है, एक ट्राइंगल है वो इक्विवेलेंट है, सॉरी इक्विलेटरल है. इक्विलेटरल मतलब जिसके तीनों साइड सेम होते, तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं. अफगानिस्तान का फ्लाइट कैंसिल हुआ, जोगिंदर भाई पतंग उड़ा रहे हैं. अरे तेरी तो, कुछ भी कमेंट में मत डालो. और क्यों क्या है? ट्राइंगल इज इक्वी एंगुलर. ट्राइंगल इज इक्विलेटरल मतलब कि तीनों साइड सेम है. ट्राइंगल इज इक्वी एंगुलर, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल सेम है. देन इनवर्स ऑफ क्यू देन पी. क्यू देन पी का इनवर्स क्या होगा? देखो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई देखो ये पी देन क्यू अगर है, इसका कन्वर्स होता है, याद है कुछ? कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापॉजिटिव, ये तीन चीजें होती है. कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापॉजिटिव. क्या होता है? कन्वर्स क्या करने का? इसको उलट देने का, आगे पीछे, क्यू आगे पी पीछे, ये होता है कन्वर्स. इनवर्स क्या बोलता है? जैसा है वैसा लिख के निगेटिव कर देने का. ओके. कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या बोलता है? पहले कन्वर्स करो, उलट दो इसको, पीछे वाला आगे, एंड देन निगेशन दे दो और देन एरो दे दो. तो ये होता है कॉन्ट्रापॉजिटिव, ये होता है इनवर्स. तो भाई ये चीज याद रख, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे भाई, ऐसा क्वेश्चन आता है. अब बोला है इनवर्स ऑफ क्यू देन पी, क्यू देन पी ऑलरेडी क्वेश्चन है, यहाँ हमारा क्वेश्चन पी देन क्यू होता है, बट क्यू देन पी क्वेश्चन है.
इनवर्स में हम क्या करते हैं, सीधा सीधा जैसा है ना उसमें निगेशन लगा देते हैं। तो जैसा है उसमें निगेशन लगा दे, निगेशन क्यू देन जैसा है वैसा खाली निगेशन लगा दे। अब देख क्यू क्या था, ट्राइंगल इज इक्वी एंगुलर, तो निगेशन क्या होगा, द ट्राइंगल इज नॉट इक्वी एंगुलर, ट्राइंगल इज नॉट इक्विलेटरल, गलत, इक्विलेटरल पहले नहीं आना चाहिए, इक्वी एंगुलर, हाँ ये चलेगा ये चलेगा ये चलेगा। ट्राइंगल इज नॉट इक्विलेटरल, हाँ ये चल सकता है, यहाँ नॉट नहीं है, नॉट आना चाहिए था, सी निकल। और ट्राइंगल इज इक्वी एंगुलर, हाँ ये दोनों से। देन तो क्या आना चाहिए, देन नॉट पी मतलब नॉट इक्विलेटरल आना चाहिए, देन इट इज नॉट इक्विलेटरल, ये तो नहीं है, इट इज नॉट इक्वल, हाँ ये हो सकता है, इट इज इक्वल, ये नॉट आना चाहिए था ना, निगेशन पी, तो डी गया, तो बचा कौन, बी, बी इज द राइट आंसर गाइस, बी इज द राइट आंसर। क्या बोलती पब्लिक, आ रहा है ना समझ में, टेंशन लेने का नाही। अरे बापरे एवढा मोठा प्रश्न, हे वाचणार कधी, सॉल्व कधी करणार, टेन्शन घ्यायचं नाही। 2018 मध्ये MSTCT मध्ये आलेला प्रश्न, पटकन बघायचा आहे, पटकन बघायचं आहे मुलांनो। ओके येस, जल्दी जल्दी सर, मैं खूप दिवसांनी तुमच्या लेक्चरला आलो। अरे धीरज, अरे ऐसा मत कर, रोज आने का। आवाज कम आ रहा है, आज नेट जा रहा है प्रत्येक जन। येस, काय लिहितात तुम्ही चॅट मध्ये, डिलीटेड सिलेबस मधले क्वेश्चन नाही प्रतीक, डिलीटेड सिलेबस 12वीचे नसणार आहेत। चला ते सर्किट वगैरह नसणार आहे, सर्किट, मुन्ना भाई, अरे वो सर्किट वाला क्वेश्चन नहीं आएगा रे बाबा, ये नहीं आएगा क्वेश्चन। द कंट्रापोजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट, इफ द वेदर इज फाइन, द वेदर इज फाइन पी है, समझो ये पी है, देन माय फ्रेंड्स विल कम एंड वी गो फॉर अ पिकनिक, तो वो क्यू है। अभी इसका बोला कॉन्ट्रापोजिटिव, कॉन्ट्रापोजिटिव क्या करने का, दोनों को उलट देने का आगे पीछे और दोनों को निगेशन, ये होता है। अभी देख निगेशन क्यू मतलब देन के बाद है ना वो क्यू है, देन के बाद है ना ये, अपन बोलेंगे नॉट है, माय फ्रेंड्स विल नॉट कम, ओके कहां पर है देखो, माय इफ माय फ्रेंड्स डू नॉट कम, यस ये किए हो गया, वेदर पहले नहीं आएगा, वेदर पहले नहीं आएगा। कॉन्ट्रापोजिटिव में क्या होता है पता है ना बच्चों, पहले उलट देते फिर माइनस, माय फ्रेंड्स डू नॉट कम, वी डू नॉट गो फॉर पिकनिक, देन वेदर विल नॉट बी फाइन, यस बी कंफर्म है, वेदर पहले आएगा ही नहीं। कॉन्ट्रापोजिटिव जैसे पी देन क्यू है तो पहले क्यू आ जाता है, तो बी आएगा। तो भाई 2018 का था, देख ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते तो घूम मत जाना भाई। चल 2017 का क्वेश्चन है, ये बहुत इजी चैप्टर है, इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की बात करेंगे तो भाई कुछ भी आ सकता है, बड़ा चैप्टर है इसलिए ज्यादा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, देख ले, और सब पीवाई क्यूज है। ओके ओके, और कुठे लिहिलंय तुला, और असेल, अरे और आहे ना किधर और दे, माय फ्रेंड्स विल कम एंड विल गो फॉर पिकनिक, एक मिनट, वो निगेशन दिया ना उसको बेटा, इसके लिए निगेशन देख, जैसे कि ये पहला है, देख तुझे बताता हूँ, इफ द वेदर इज फाइन मतलब पी, देन माय फ्रेंड विल कम क्यू एंड वी गो फॉर अ पिकनिक आर, एक्चुअली ऐसा है, समझे, एक्चुअली ऐसा है, पी इफ देन क्यू मतलब क्या, माय फ्रेंड्स विल कम एंड आर मतलब वी गो फॉर पिकनिक। अब इसको उल्टा करेगा तो ये क्यू एंड आर पहले आ जाएगा, क्यू एंड आर, पी बाद में आ जाएगा कॉन्ट्रापोजिटिव, देन और ये निगेशन निगेशन। अभी देख ये निगेशन अंदर जाएगा तो ये जाएगा निगेशन क्यू और एंड का और हो जाएगा, फिर निगेशन आर, अभी समझा, इसके लिए और है निगेशन क्यू, माय फ्रेंड्स डू नॉट कम, फिर और निगेशन आर, वी डू नॉट गो फॉर पिकनिक, फिर देन, समझ गया ना, समझ गया बेटा। चलो 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 रेडी, नेक्स्ट पुढचा प्रश्न मुलांनो, हाँ MSTCT 2017। अभी यहाँ पर मैंने तुमको ना, एक मिनट वापस जाते 13 पे, इतना सब करके बताया, बट देखो लॉजिक सी बात है कि अगर P देन, अगर समझो इसको पूरे को Q भी समझते हो, कॉन्ट्रापोजिटिव में Q पहले आता है, तो इसमें सिर्फ B में Q पहले था, ACD में Q पहले था ही नहीं, इसलिए डायरेक्ट कर दिया तुमने, अगर पूछा ना, और इसलिए मैंने करके बताया ये, तो कभी कभी पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, एक दो हिंट से भी पता चल जाता है। हाँ बोलो चलो,
द स्टेटमेंट पैटर्न इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू ओ दादा निगेशन पी एंड क्यू किसको इक्वल है? एक काम करो ना, किसका आंसर ये आता है चेक कर लो। जैसे कि ये पी, ये निगेशन पी और दे दो इसको निगेशन पी। ये तो दोनों और है। एक मिनट, तो पहला वाला पी और क्यू और निगेशन पी ऐसे होगा, पी और निगेशन पी, ये होता है ट्रू, ट्रू और क्यू, ट्रू और क्यू तो ट्रू ही आएगा। तो ये पहला तो ट्रू है, चलो ये ट्रू नहीं, अपने को ये चाहिए था, ठीक है। अभी बी देखते हैं। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्मूला है रक्षाबंधन, याद करो। पी, ये निगेशन पी दोनों के पास जाएगा, एंड निगेशन पी और, है ना, पी एंड निगेशन पी और क्यू एंड निगेशन पी। पी एंड निगेशन पी ये फॉल्स होता है बेटा, क्योंकि एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स रहेगा, फॉल्स। और क्यू एंड निगेशन पी, फॉल्स के साथ किसी का और करोगे तो वही आएगा, ये आएगा जो हमारा रूल था, आपने पढ़ा होगा। तो अब क्या लाना था? निगेशन पी एंड क्यू। ओ निगेशन पी एंड क्यू आ चुका है बच्चों। आ चुका है बेटा, देखो काफी इजी तरीके से, काफी इजी तरीके से। 5 बजे पेंट में देखे चलो। यस यस यस, आ रहा है क्या समझ में? नाही जमलं ट्रूथ टेबल कशाला करताय तुम्ही? ट्रूथ टेबल कशाला? चाय ले लेंगे हमसे, चाय नहीं जमा, ठीक है ठीक है। देख मैं बताता हूँ भाई, तुमको सब प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। प्रॉपर्टी क्या होती है, चलो मैं थोड़ा सा सिखा देता हूँ उन सारे बच्चों को जिसको नहीं आता। देख भाई, रक्षाबंधन करने का, देख पहला क्वेश्चन क्या है, पी और क्यू और निगेशन पी। ये जब ऐसा होता है ना, ये दोनों भी और सेम सेम है तो रक्षाबंधन नहीं होता है। ये सब फ्रेंड्स लोग है, कोई किसके साथ भी जा सकता है। आज पी के साथ क्यू गई है तो क्यू कल निगेशन पी के साथ चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, पी और क्यू और निगेशन पी, ओके, ये एक साथ हो गए। अभी देख यहाँ पर है ना बेटा, पी और निगेशन पी है बेटा, इन दोनों का अगर और करते हैं ना तो एक रूल रहता है और में कि पी और निगेशन पी हुआ तो ट्रू आता है, ओके, और पी एंड निगेशन पी होगा ना तो फॉल्स आता है। ये प्रॉपर्टी थी, याद करना पड़ेगा, समझा? समझा कैसे? अगर समझिए पी है ना ट्रू है और करता है तो ये निगेशन पी फॉल्स हो जाएगा। सो ट्रू के साथ एफ का और करेंगे तो एक भी टी आया तो टी होता है ना आंसर इसके लिए। और समझिए पी है ना वो फॉल्स है, उसका और किया निगेशन पी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फॉल्स और एक टी आ गया तो टी, ऐसा होता है। एंड में क्या होता है, एक भी एफ आया तो एफ, तो अगर पी ट्रू है तो ये एफ आ जाएगा और ये फॉल्स है तो ये ट्रू आ जाएगा, तो एक एफ आएगा ही, ओके। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट लॉ बोलते हैं इसको, यस। तो ये याद रखना है। अभी देख यहाँ पर मैं पी और निगेशन पी करता हूँ तो पी और निगेशन पी ट्रू हो जाएगा, ट्रू के साथ क्यू का और किया तो देख टी और क्यू, और में एक टी आ गया ना तो आंसर टी आने वाला है। हमें क्या चाहिए था, ये चाहिए था, इसलिए ए आंसर नहीं था। अभी मैं बी चेक कर रहा हूँ। ट्रूथ टेबल मत बनाते बैठ, वो भी कर सकता है ट्रूथ टेबल, तेरे ऊपर है, तेरे ऊपर है। डायरेक्ट ये रूल याद करके रख, ये आसान होता है। अब ये रक्षाबंधन देखिए, और है और ये एंड है, दोनों अलग अलग रहेंगे ना तो रक्षाबंधन। देखो अभी ये क्या होगा, ये निगेशन पी इस पी के साथ एंड होगा, पहला पी एंड निगेशन पी। ये देखिए ये दोनों को एक साथ उठा के चिपका देने का, जैसे पी में ये दोनों को चिपका दिया, ये हो गया पहला। फिर ये वाला और है, बोला मेरे को भी कुछ करो, बोले रुक, अभी इसको ना क्यू के साथ चिपका दे। ध्यान से देख मैं कैसे बता रहा हूँ। अब देख पी एंड निगेशन पी, एंड में क्या होता है, एक रूल है कॉम्प्लीमेंट लॉ, एक पी है और एक उसका निगेशन है, मतलब ये ट्रू है तो ये फॉल्स रहेगा, ये फॉल्स है तो ट्रू रहेगा। उन दोनों का एंड एफ होता है तो ये एफ हो गया, और ये जैसा वैसे ही रहेगा ऐसा। अभी देख एफ के साथ किसी का और करेंगे तो यही आंसर आता है। ये भी एक है कि एफ के साथ है ना, एफ के साथ अगर और करते किसी स्टेटमेंट पी का तो पी आंसर आता है, और एफ के साथ एंड करते हैं ना पी का तो एफ आंसर आता है। क्योंकि एंड में क्या होता है, एक एफ आ गया ना तो खत्म, पी कुछ भी हो फॉल्स ही आएगा। और में क्या आता है, एक एफ आ गया तो भी दूसरे पे डिपेंड है, ये अगर ट्रू रहेगा तो आंसर ट्रू, ये फॉल्स है तो आंसर फॉल्स, ऐसा, इसलिए पी लेते। अब एफ के साथ और है तो आंसर क्या है, ये है क्यू एंड निगेशन पी, और हमारा इक्विवेलेंट यही लाना था, निगेशन पी एंड क्यू, इसलिए बी आंसर राइट है। चलो आगे जाते हैं, यस आगे जाते हैं। दो 2016 का क्वेश्चन, ओ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिफाइड स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है वो ट्रू है। क्वांटिफाइड स्टेटमेंट दो होते पता है ना, फॉर ऑल वैल्यूज देयर एग्जिस्ट, फॉर ऑल वैल्यूज देयर एग्जिस्ट, इस तरह से
होता है बच्चों, जल्दी से बताओ, चैट में बता दो क्या आएगा। ए आएगा पक्का? कोई सी और डी भी बोल रहे हैं, सी और डी भी बोल रहे हैं भाई। ये क्वेश्चन एक बार हम लोगों ने पहले भी किया था, गड़बड़ हुआ था, सोच समझ के करो। बहुत सारे बच्चे ए बोल रहे हैं, बट कुछ लोग जो है वो गड़बड़ कर रहे हैं। बी सी डी सब मिला के बोल रहे हैं, क्या आएगा? सोच समझ के बोलो। चलो ठीक है, ये हमने नून पे किया था जब पिछले बार ना, गड़बड़ हो गया था, मैंने दूसरे दिन करेक्शन बताया था। देखो, द स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज पॉजिटिव। क्या बात, क्या बात, आंसर ट्रू आना चाहिए। तो देख, कोई भी रियल नंबर है, 2 है, उसका स्क्वायर 4 आ गया, -2 का स्क्वायर 4 आ गया, तो हर एक रियल नंबर का स्क्वायर करेगा तो पॉजिटिव आता है, वो प्लस में रह के माइनस। लेकिन एक रियल नंबर है 0, जिसका स्क्वायर किया तो 0 आता है, और 0 जो है, 0 ना तो पॉजिटिव है ना निगेटिव है, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, इसीलिए जो ए आंसर है वो गलत है। ऐसे तो देखा जाए तो सही है कि एवरी रियल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, बट 0 के लिए लागू नहीं होता है। जैसे तुम लोग देखते थे ना कि एवरी, क्या बोलते थे, एवरी मेटल इज सॉलिड, एवरी मेटल इज सॉलिड, साइंस में किया था ना, हर एक मेटल जो है सॉलिड होता है। बट एक मर्क्यूरी करके था, ये मर्क्यूरी मेटल था बट लिक्विड होता था, याद है ना? याद है क्या? पारा, पारा, वैसे ही। तो देख, ये क्वांटिफायर क्या होता है बेटा, देख ये होता है फॉर ऑल वैल्यूज के लिए सिंबल होता है, और ये होता है देयर एग्जिस्ट। अब जब भी देयर एग्जिस्ट होगा ना, तो कोई एक आंसर सेटिस्फाई होना चाहिए, और फॉर ऑल रहेगा तो सबके सबके लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। तो द स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज पॉजिटिव, हर एक रियल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, हाँ सबका होता है, बट 0 को छोड़ के। तो इसीलिए यहाँ पर एवरी बोल दिया ना, देयर एग्जिस्ट बोलता तो चलता, ये गलत है। देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर हुज स्क्वायर इज निगेटिव, भाई ये तो हो ही नहीं सकता, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं होता। देखा, पॉजिटिव वाले का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, माइनस वाले का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। देयर एग्जिस्ट, हाँ आ जाओ आ जाओ, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, 1 मिनट रुकिए। सो बच्चों यहाँ पर देखो, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, 1 मिनट, हाँ चाय आ गई यार। देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर हु स्क्वायर इज नॉट पॉजिटिव, हाँ देयर एग्जिस्ट मतलब अगर कोई एक भी मिल गया ना, कोई एक भी मिल गया ना भाई, तो चलेगा। नॉट पॉजिटिव तो है, 0 एक ऐसा है जिसका स्क्वायर करोगे तो 0 आता है। तो बोलोगे सर 0 तो माइनस नहीं है तो प्लस है ना, भाई 0 एक वो लड़का है जो ना तो लड़की है ना लड़का है, समझ में आ रहा है? तो 0 के पहले प्लस भी नहीं लिखते, माइनस भी नहीं लिखते, इसको बोलते 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। समझ रहे बात को? समझ रहे हैं बात को? तो यस, देयर एग्जिस्ट मतलब ये सिंबल होता है, कोई एक भी मिल गया चला। अगर तुम लोग समझो 2000 बच्चे मुझसे सीख रहे हैं, रुको 1 मिनट देख ही लेता हूँ कितने बच्चे सीख रहे हैं। 2200 बच्चे मुझसे सीख रहे हैं अभी, 2700, सॉरी 2732 बच्चे हैं इतने। और अगर इसमें एक बच्चा भी बोलता है ना कि सर नहीं समझा, तो मेरा काम क्या भाई, एक बच्चा, ईच एंड एवरी चाइल्ड इज इंपॉर्टेंट। कैसे नहीं समझा यार, मैं बता रहा हूँ, इसको समझना बहुत जरूरी है। सो दैट्स द थिंग, देयर एग्जिस्ट, कोई एक है क्या ऐसा? हाँ एक है, 0। तो भाई पिछले बार गड़बड़ हो गई थी, मैंने बताते समय इसका देयर एग्जिस्ट का ध्यान नहीं दिया था, इसको बता दिया था, बट दूसरे दिन मैंने बताया था यार गड़बड़ हो गया एक क्वेश्चन में, तो याद रखना। यस, चलो अगला क्वेश्चन जल्दी से करेंगे, जल्दी से। हाँ भाई लेता हूँ, ब्रेकआउट भी लेता हूँ यार, तुम लोग बहुत यार मेरी चिंता करते हो यार। चलो अच्छी बात है, कोई तो मेरी चिंता करने वाला है, चैट में बहुत चिंता कर रहे हैं आप लोग, थैंक यू थैंक यू। डिलीटेड है क्या ये? और ड्यूल 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 ड्यूल, चल ना, ड्यूल है डिलीटेड है फिर भी आंसर दो, चलो चल ना, डिलीटेड है तो क्या हो गया,
डिलीटेड है तो क्या हो गया? अरे लाला, डिलीटेड है तो क्या हो गया? क्या करते वाले में और का एंड कर देते रे, और टी का सी करने का, और सी का टी करने का, बस सी को टी करते, टी को सी करते, और का एंड करते हैं। समझ गए? जल्दी जल्दी। हाँ, तो क्या आंसर है? ए आंसर है। सोच समझ के, बच्चे ए बोल रहे हैं। माइक चालू करता हो किसी का? भाई आएगा, ब्रेकआउट भी लेते भाई। 2700 देख रहे हैं, बहुत अच्छे होते। पृथ्वीराज चौधरी, नाम में कितना दम है, वाह। हेलो सर। यस पृथ्वीराज, क्या लग रहा है, क्या आएगा बेटा? ए आहे सर। कैसे करने का ड्यूअल? ये ए तो डिलीटेड है, तुमने सीखा था क्या? हा म्हणजे बेसिक वाचलंय मी. हा बरोबर आहे. म्हणजे ए परफेक्ट. काय केलंस, काय कसं केलं ते सांग. कॉन्ट्रॅडिक्शनला कॉन्टिंजन्सी आहे आपलं. हम्म. सी म्हणजे सी असेल आपण ना कॉन्ट्रॅडिक्शन. हे जे ऑर होतं त्याला एंड करायचं, हा ऑरला एंड, आणि जे सी होतं त्याला टी करायचं. हा बरोबर. बरोबर. हे परफेक्ट आहे. चलो व्हेरी नाईस. पृथ्वीराज कसं चाललंय अभ्यास? नाव भारी आहे चांगलं तुझं. चाललंय सर. हो. पृथ्वीराज, वाव. ठीक आहे, आता निगेशनचा प्रश्न आला बघ पृथ्वीराज. सॉल्व करा, प्रत्येकाने सॉल्व करा. सभी लोग सॉल्व करेंगे बेटा, सभी लोग सॉल्व करेंगे, कोई जाएगा नहीं भाई, कोई नहीं जाएगा। यस देखो बेटा, इसका फॉर्मूला भी याद करके रख सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है देखो, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद करके, नहीं तो सॉल्व करना है तो ऐसे कर सकते हैं, बट मैं तो रिकमेंड करूंगा कि फॉर्मूला ही याद करके रखो। अभी इसका निगेशन बोला है, तो निगेशन बोला तो यहाँ पर पूरे के पहले माइनस आ जाएगा, जैसे ये ऐसे करके माइनस आ गया, नॉट आ गया, सॉरी माइनस नहीं। अब ये नॉट अंदर जाएगा, नॉट अंदर जाएगा ना बेटा। तो नॉट अंदर जाएगा तो ये इसके बाद निगेशन गया, और ये जो और था इसका एंड हो जाएगा, अरे सॉरी एंड का और हो जाएगा, निगेशन अंदर जाता है ना तो ये होता है, और इसके पास आ गया। अब ये अंदर क्या करते हैं निगेशन, ये जो है ना ये पी और निगेशन क्यों करते हैं, और एक मिनट, अभी ये निगेशन बाहर ही रखो, क्यू और निगेशन पी ऐसे होता है, इसका फॉर्मूला होता है देखो, ये इसका फॉर्मूला होता है निगेशन पी और क्यू। अब निगेशन अंदर गया तो निगेशन पी और का एंड, निगेशन निगेशन ये हो गया, फिर और निगेशन अंदर गया, निगेशन क्यू एंड पी, कुठे आहे बघा निगेशन पी एंड क्यू, हे आहे बघा निगेशन क्यू एंड पी। गडबड हो गया क्या? बी येतंय सर. बी येत आहे, हो मागे हा पुढे दिलं वाटतं. हा मागे पुढे केलं बघा या लोकांनी. निगेशन पी अँड क्यू हे बघा इथे आहे, इथे बरोबर, निगेशन क्यू अँड पी हे बघा इथे आहे, और मागे पुढे केलाय बी, बी आंसर इज परफेक्ट. ओके देखो घुमा दिया है जानबूझ के. येस माझं चुकलं नाही, बरोबर आहे. मुलांनो माझं बरोबर आहे, ठीक आहे. फॉर्मूला गलत हुआ, मैंने कुछ गलत किया क्या? अरे मैंने ये है ना, ये सेकंड स्टेप किया था, पहला स्टेप नहीं है, बी बरोबर है. चलो नेक्स्ट. एक मिनट रुको रुको, क्या गलत गलत बोल रहे बच्चे? ये एक मिनट है बेटा.
हेलो, एक मिनट। हाँ बच्चों, कॉल आ गया था मेरा, इमरजेंसी कॉल चालू है यार आजकल। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या गलत हो रहा है, तुम लोग बोल रहे हैं क्या गलत हो रहा है थर्ड स्टेप मध्ये। अरे हाँ 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 हाँ, बरोबर बरोबर, एक मिनिट, हाँ एक मिनिट, वापस करते। थर्ड स्टेप में रॉन्ग हुआ ना, बरोबर बोल रहे। देखो क्या रॉन्ग होगा ना, ये यहाँ पर मैंने लिखा है बरोबर, यहाँ गलत कर दिया। पी देन क्यू क्या था, निगेशन पी और क्यू, निगेशन पी और क्यू। हाँ, और ये देखो यहाँ पर क्यू है तो निगेशन क्यू और पी। अरे यार, यहाँ पर बराबर लिख के यहाँ पर गड़बड़ गया था। ये निगेशन अंदर गया तो पी एंड निगेशन क्यू, और निगेशन अंदर गया तो क्यू और का एंड निगेशन पी। अभी चेक करो, वही है ना। अरे थैंक गॉड, यही आया। ऐसे भी सही आ गया था, गलत किया था तो भी सही आ गया था। एक मिनट है, बी बी, यस यहाँ पर मैंने गलती कर दी थी, फॉर्मूला सही लिख के गलत कर दिया था। यस, आई वॉज रॉन्ग। चलो बच्चों आगे जाते हैं, अगला क्वेश्चन। भाई जल्दी जल्दी करते हैं यार। ये कौन सा क्वेश्चन है सर, 2018 का, ये 2018 का। चलो सोविन सरचा क्लास सुरू झाला। ओके ओके, जाऊया। थांब 2 मिनिटं थांब। देवांश, अरे यार देवांश रुक, तेरा माइक। चलो सब लोग ये सम सॉल्व करो जल्दी से सम सॉल्व करेंगे। देवांश रुक, तेरा माइक चालू कर रहा बेटा, तेरा माइक रिक्वेस्ट ही नहीं दिख रहा है देवांश। देवांश किधर है? बाकी के सब लोग सॉल्व करो जल्दी से। यस, बाकी के सब लोग सॉल्व करो। देवांश का बर्थडे है, माइक रिक्वेस्ट नहीं दिख रही है भाई, ने भेजा है क्या? सुबह हो जाएगा माइक रिक्वेस्ट ढूंढते ढूंढते।